हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल, अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्टिविटी 1.1 पर बात की थी, जो ये कहता है कि मैटर पार्टिकल्स से बना। आज हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के एक एक्टिविटी पर बात करेंगे, एक्टिविटी 1.2 पर बात करेंगे, जो ये एक्सप्लेन करता है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। आप यहां लिखा हुआ देख सकते हो बोल्ड लेटर्स में, बड़े लेटर्स में, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इवन सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसके लिए और भी बड़े माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, एसटीएम की जरूरत होती है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता तो फिर नेकेड आई से कहां से दिखेगा बेटा। ठीक है, तो पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं। आज इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, चलिए स्टडी करते हैं। करना क्या है आपको, तो आप यहां सेटअप में देख रहे हैं कि दो चीजें लेनी है, बीकर ले लेना है आपको और टेस्ट ट्यूब ले लेना है बेटा। ठीक है, और करना कैसे है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल स्टेप की स्टडी करते हैं। और जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक्टिविटी को सम अप कर दिया था, उसी तरह फिर इसमें भी सम अप कर दूंगा आपके लिए। देखिए, आपको करना क्या है कि 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ले लो KMnO4 और उसके 2-3 टुकड़े ले लो। ठीक है, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। उसको 100 ml वाटर में आप डिजोल्व कर दो। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, आगे देखते हैं। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. अब आप क्या करो, तो पहले आप जो है पहले 100 ml सॉल्यूशन बना लो, मतलब 100 ml वाटर ले लो और दोनों तीनों क्रिस्टल आप जो है दोनों क्रिस्टल आप उस बीकर में जिसमें आपने 100 ml वाटर लिया था उसमें डाल दो, ग्लास रॉड से उसको अच्छी तरह से मिला दो। ठीक है, आप क्या देखोगे कि इसका कलर जो है, इसका कलर पिंक हो गया, गुलाबी हो गया। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात बेटा। ठीक है, आप कहोगे सर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, कुछ और ले ले। आप उजाला ले लो बेटा। ठीक है, वो भी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है, डिफ्यूजन देखना है, तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल से भी देख सकते हैं, उजाला वगैरह से भी देख सकते हैं, लेकिन पार्टिकल के साइज पर बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स ढेर सारे पार्टिकल्स मैनेज करते हैं, उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए KMnO4 लेना ही आवश्यक होता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गुलाबी हो गया। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से 10 ml वाटर निकाल लेना है और अगले बीकर में हमने 90 ml वाटर रखा है और इसका जो 10 ml हमने निकाला उसको भी इसमें डाल दिया, तो फिर ये हो गया 100 ml। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इसमें से 10 ml निकालेंगे, फिर अगले 90 ml में डालेंगे, फिर इसमें से 10 ml निकालेंगे, फिर अगले 90 ml में डालेंगे। मामला समझ में आ गया बेटा। चलिए एक्टिविटी देखते हैं। तो 90 ml क्लियर वाटर में आपने डाल लिया। हर बार जो अगले बीकर में वाटर है वो क्लियर वाटर है। हम 10 ml निकालते जा रहे हैं 90 ml क्लियर में, फिर 10 ml निकाले कलर वाला, फिर 90 ml क्लियर में, फिर 10 ml निकाले कलर वाला, फिर 90 ml क्लियर वाटर में डाले। ओके, तो टेक आउट 10 ml of this solution and put it another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. इतना मतलब ऐसे ही आप इसको डाल्यूट करते जाओ। डाल्यूट करना मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्या हो गया, मतलब पानी ज्यादा हो गया और सब्सटेंस मटेरियल जो है KMnO4 की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती चली गई। इसीलिए आप देख रहे हो पहले ज्यादा पिंक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब कलर फैंट होता चला जाएगा।
देखिएगा, इज द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या वाटर अभी भी कलर्ड आ रहा है? आप कहोगे यस सर। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, दिस इज स्टिल विजिबल। ठीक है, हर अगले डाइल्यूशन में कलर तो फेंट होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, लेकिन कलर आ रहा है। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब एक छोटे से या दो तीन छोटे छोटे दो तीन छोटे छोटे KMnO4 क्रिस्टल को अगर हम मिला देते हैं तो उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं कि हमने 5 बार 8 बार डाइल्यूट किया, फिर भी कलर बढ़ता चला गया, है ना बेटा? तो पार्टिकल्स ढेर सारे हैं, समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि छोटे छोटे क्रिस्टल में भी उनको कैलकुलेट कर पाना मुश्किल होता है। यही इस एक्टिविटी का एम्बिशन है, यही इस एक्टिविटी का मैसेज है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। This experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। अब देख लो बेटा, छोटा छोटा क्रिस्टल है, हजारों लीटर पानी को जो है, ठीक है, अगर कुछ ज्यादा क्रिस्टल्स लिए जाएं तो हजारों लीटर पानी को कलर कर सकता है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ठीक है, तो छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में इतने पार्टिकल्स थे कि मैं लगातार डिवाइड करता चला गया, लगातार डाइल्यूट करता चला गया, लेकिन फिर भी कलर बनता ही गया, भले ही थोड़ा सा लाइट होता गया। और सोचने वाली बात यह है बेटा कि पूरा का पूरा भी हमने नहीं निकाला था, पूरा कलर किया, सिर्फ 10 ml निकाल के अगले 90 ml में डाला था। इसमें से भी 10 ml कलर्ड वाटर निकाल के 90 ml में डाला था। इसमें से भी 10 ml कलर्ड वाटर निकाल के अगले 90 ml क्लियर वाटर में डाला था कि नहीं डाला था? तो एक छोटा सा टुकड़ा बहुत सारे पार्टिकल को अगर कंटेन कर पाता है, इट मींस पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं बेटा। ठीक है, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ठीक है, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर के नेचर को आजकल 2 ग्रुप में डिवाइड करके स्टडी किया जाने लगा है। एक बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर, दूसरा बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर में रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, फिजिकल नेचर में सिंपल बातें, मतलब कोई नया चीज नहीं बन रहा है। जैसे मान लीजिए पानी से हमने बर्फ बना लिया, तो पहले भी H2O, बाद में भी H2O। पानी को हमने गर्म करके वाटर वेपर बना लिया, पहले भी H2O, बाद में भी H2O। मतलब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो 1 सेकेंड के लिए बोर्ड से आउट होता हूं, स्क्रीन से आउट होता हूं। ठीक है, आप बाद में जो है वीडियो को पॉज करके अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो इस एक्टिविटी को भी आपने समझ लिया। इससे जस्ट पहले वीडियो लेक्चर में हमने बताया कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है। अगर आपने उसका जो है स्टडी नहीं किया है तो निश्चित ही उसको जो है देख लें, उसको फाइंड आउट करके उसकी स्टडी कर लें। और इसमें हमने बताया कि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या क्या किए थे बेटा? कंटेनर लिए थे, क्लियर वाटर लिए थे 100 ml, और उसमें जो है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए थे, पूरा पिंक हो गया। ठीक है, फुल डिफ्यूजन हो गया। उसके बाद इसमें से 10 ml निकाल के अगले कंटेनर में जिसमें 90 ml लिया था उसमें इस सॉल्यूशन को डाला। ठीक है, फिर अगले में भी 90 ml क्लियर है, अगले में भी 90 ml क्लियर है, 10 ml निकालते गए। हर अगला सॉल्यूशन जो है हल्का सा लाइट होता जरूर गया, लेकिन गुलाबी होता चला गया। मतलब एक छोटे से क्रिस्टल में ये ताकत होती है कि कई सारे सॉल्यूशंस को कलर कर सकता है। मतलब उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ओके बेटा,
तो मैटर तो आपको पता ही है, ठीक है, कि जिसको मास होता है, वॉल्यूम होता है। कई सारे राइटर्स ने बस यही लिखा है कि हर वो चीज जिसको मास होता है, वॉल्यूम होता है, वो मैटर कहलाता है। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैटर किसी भी चीज को रोक भी सकता है, उस पर फोर्स भी लगा सकता है, रेसिस्टिव फोर्स भी लगा सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैटर हर वो चीज है जिसको मास होता है, वॉल्यूम होता है और जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, तो मैटर तो आपको पता ही। आप कहोगे सर मैटर के बारे में तो हमको मालूम है, आपने इन डिटेल समझा दिया है पिछले वीडियो लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किस चीज की? मटेरियल की। तो पहले आप डेफिनेशन देख लो, ए सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट इन अ यूजेबल फॉर्मेट। ठीक है, पहले ये समझ लो, यहां दो कॉन्सेप्ट है मटेरियल के लिए, दोनों कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। बेटा घर बना होगा आपका, ठीक, तो पापा ने कहा होगा कि बिल्डिंग मटेरियल्स मंगवाने। क्या करना है? बिल्डिंग मटेरियल्स मंगवाना है। जैसे गिट्टी मंगवाना है, ईटा मंगवाना है, बालू मंगवाना है, सीमेंट मंगवाना है, बिल्डिंग मटेरियल्स मंगवाने। ठीक है, तो मटेरियल हर वो मैटर होता है। देखो बेटा, पहले तो ये क्लियर कर लो कि चाहे मैटर हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे सब्सटेंस हो, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफर करती है। मटेरियल भी मैटर है, सब्सटेंस भी मैटर है। क्योंकि मैंने कल क्या समझाया था, या पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था? हर वो चीज जिसको मास होगा, वॉल्यूम होगा, रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, वो मैटर होगा। प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, और क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर मैटर के प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किया जाए तो मैटर के दो तरह के प्रॉपर्टीज आते हैं बेटा। एक फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी आता है। एक उसका फिजिकल नेचर आता है, एक उसका केमिकल नेचर आता है। तो in this particular chapter we will focus on the physical nature of the matter. According to the modern scientist, according to the NCERT, it is written that the matter by the nature is classified into its physical nature and its chemical nature. तो यहां हम लोग फिजिकल नेचर पर बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर अगर समझ में नहीं आया है तो अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी जिस पर बात कर रहे हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। या सिंपली मैं आपको बता ही दूं ना कि अगर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी, ऐसे किसी भी नेचर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो फिजिकल नेचर है। और अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा होगा, तब वो केमिकल नेचर हो जाएगा बेटा। और बढ़िया से इस पर बात करेंगे। अभी हम लोग मटेरियल पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो पापा ने कहा होगा कि बिल्डिंग मटेरियल्स गिरवा लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल फिर क्या हो गया बेटा? तो कोई सब्सटेंस हो गया या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो गया। आपने देखा होगा कि ईटा जो जोड़ा जाता है, तो राजमिस्त्री क्या करता है बेटा? पहले बालू और सीमेंट का मिक्सचर बनवाता है, पानी का मिक्सचर बनवाता है। ठीक है, पहले रॉ मटेरियल तैयार करता है उसके लिए, और फिर उसको बहुत अच्छी तरह से जो है मिला करके, उसके बाद एक ईंटे के ऊपर फिर वो मटेरियल रख करके फिर दूसरा ईंटा रखता है कि नहीं रखता है? ठीक है, तो मटेरियल हर वो सब्सटेंस है, हर वो मैटर है जिससे कोई नई चीज बिल्ड की जा सकती है। अगर मटेरियल ना रहे तो आप भी कह सकते हो ना कि सर मटेरियल नहीं है तो बिल्डिंग कहां से बनेगी, हवा में घर थोड़े तैयार होगा। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, ए सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट इज इन अ यूजेबल फॉर्मेट। ऑब्जेक्ट भी कंस्टिट्यूट होना चाहिए और यूजेबल फॉर्मेट में भी आना चाहिए, तब वो मटेरियल हो जाता है। समझ में आ रही है बात? या नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैटर
इज कॉल्ड मटेरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मैटर से बनाते हो, खास करके यूजेबल ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलरली द यूजेबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे लकड़ी से आपने कुर्सी बना ली, ठीक है, तो एक यूजेबल ऑब्जेक्ट हो गया, मटेरियल हो गया बेटा। लकड़ी से आपने बेंच डेस्क बना लिया, ठीक है, एक यूजेबल ऑब्जेक्ट हो गया। किबारी बना ली, खिड़की बना ली, यूजेबल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो फिर वो मटेरियल में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए जो भी अच्छा हो, आप चाहो तो ये डेफिनेशन कर सकते हो, ए सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट इन अ यूजेबल फॉर्मेट, ठीक है, या फिर द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल, ठीक है। दोनों में से जो भी अच्छा लगे, मैंने दोनों समझा दिया है आपको, जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट फॉर इन द स्क्रीन, सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है बेटा? तो ए मैटर ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। यहां भी आप चाहो तो कहां चला गया, हाँ, सब्सटेंस में भी अगर आप चाहो तो इसको क्लासिफाई कर सकते हो प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। कहोगे पहले सर सब्सटेंस तो समझा दीजिए, फिर प्योर और इम्प्योर पर हम लोग बात करेंगे। सही सोचा आपने, ठीक है। तो ऐसा मैटर जो कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन का होता है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज का होता है। ए मैटर ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए सब्सटेंस। अब कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया बेटा? जैसे आप वाटर की बात करते हो, तो वाटर में आप देख लो, वाटर का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है? H2O होता है बेटा, होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे यस सर होता है सर, ठीक है। तो इस H2O में अगर हम देखें तो इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है? जहां कहीं भी आप गंगा नदी का पानी ले लो, आप मिसिसिपी से पानी उठा लो, आप यमुना का पानी ले लो, आप जहां भी जिस भी नदी का, आप अपने नल से पानी ले लो, हैंड पाइप से पानी ले लो, जहां से भी पानी ले लो, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन उसका H2O ही होगा, और एटॉमिसिटी रेशियो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है ये हमेशा 2:1 ही होगा। इट मींस इट इज डिसाइडेड दैट इट हैज अ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, एंड इफ इट हैज अ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन दिस मैटर कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सब्सटेंस, ठीक है। अब दूसरी बात आ गई, ठीक है, दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, पहले आप इसको समझ लो। अब दूसरी बात आ गई कि डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, क्या आ जाएगी बेटा? डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक बात बताओ, वाटर की क्या प्रॉपर्टी है? वाटर की क्या प्रॉपर्टी है? आप कहोगे सर ढेर सारी प्रॉपर्टी है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि मोस्टली चीजें इसमें घुल जाती है। सर हम लोग इसको पीते हैं, ठीक है। सर ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रीजिंग पॉइंट -4 to 4 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हो गई ना इसकी। ऐसा थोड़े है कि इंडिया में जो है ट्रांसपेरेंट पानी मिलता है, अमेरिका में गुलाबी पानी मिलता है, ठीक है, कहीं काले रंग का पानी मिलता है, कहीं नीले रंग का पानी मिलता है, ऐसा तो है नहीं बेटा, ठीक है। आप कहोगे सर यमुना रिवर में सर ब्लैक वाटर मिलता है, तो चलो फिर तो ये आपकी खुराफाती सोच हो गई बेटा। अब कहीं उसमें गंदगी मिली हुई है, कहीं आपने उसमें कलर मिला दिया। अब कहोगे सर आगे होली आने वाली है, मैं वाटर को कई सारे कलर्स में बदल दूंगा। हो सकता है ना, आप उसमें कलर मिला सकते हो, कंस्टिट्यूएंट मिला सकते हो, तो फिर वो मल्टीपल कलर्स में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, उसके कलर्स चेंज हो सकते हैं, उसमें डिफ्यूजन हो सकता है। आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में, क्योंकि फिजिकल नेचर पर इन डिटेल्ड बात करेंगे, विद कॉन्सेप्ट बात करेंगे, 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, चाहे किसी भी टॉपिक पर बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूमेरिकल्स, व्हाटएवर, ठीक है। तो सोचना यहां ये है कि इसकी प्रॉपर्टी तो फिर डिस्टिंक्ट हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं यही लेता हूं बेटा, सब्सटेंस का, जैसे वाटर लिखा हुआ है, शुगर लिखा हुआ है, चलो शुगर की बात करते हैं, C12 H22 और O11, इस पर बात करते हैं। तो बेटा एक बात बताइए कि इसमें कार्बन कितना है? 12,
हाइड्रोजन कितना है 22, ऑक्सीजन कितना है 11। तो पूरी दुनिया में चीनी कहीं भी खरीदी जाएगी तो उसमें यही प्रॉपर्टी होगा ना बेटा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, 12, 22 और 11 उसकी एटॉमिसिटी होगी पर एटम। ठीक है, तो कंपोजिशन कांस्टेंट हो गया। आप नमक ले लो ना सर, नमक ले लो ना सर, NaCl ले लो, कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन है, एक Na है एक Cl है, बताओ है कि नहीं है? कहोगे है सर। और नमक कोई भी खाएगा, आदमी खा ले, जानवर खा ले, नमक मीठा तो नहीं लगेगा ना बेटा, कैसा लगेगा? नमकीन ही लगेगा। और चीनी कोई भी खा ले उसको मीठा ही लगेगा। मींस कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन भी हो गया और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज भी हो गई बेटा। तो अब आप तीनों पर फोकस करो। मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच हैज मास, वॉल्यूम एंड कैन ऑफर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। ओके, मटेरियल क्या है? तो ये सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, या तो सब्सटेंस से अकेले ऑब्जेक्ट बना लो या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस से बना लो। ठीक है, दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट इन अ यूजेबल फॉर्मेट। ओके, और द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल। सही है ना बेटा? जैसे आप कहते हो, हाँ, डिकोरेटिव मटेरियल कहते हो, तो उसमें आप कुछ थोड़े करते हो, वो दुकानों में मिलता है, आप लाके अपने घर को डिकोरेट कर देते हो। ठीक है, तो डिकोरेटिव मटेरियल हो गया। ठीक है, और सब्सटेंस जो है वो क्या है? तो मैटर ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए सब्सटेंस। ठीक है, तो मैंने तीनों टॉपिक्स को आपको इन डिटेल समझा दिया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा बेटा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर दें, ताकि हर अगला वीडियो लेक्चर जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।